लेकिन बड़ी खबर अब सुमेरा के पास में आ रहा हूं हमारे दर्शक। अब हम आपको बता रहे हैं रशिया को सेटबैक्स लगे हैं, ऐसा यूक्रेन पोस्चर कर रहा है। कहां कर रहा है उसके बाद सुमेरा हमें ग्राउंड रियलिटी बताएंगी। पहले मैं आपको उस सेटबैक्स की झांकी दिखाने जा रहा हूं। शुरुआत बोडियांका शहर से, जहां पर रूसी कब्जे से मुक्त हो गया यह शहर। सीधे दिखाए शॉट्स के साथ यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट में किया गया दावा, कीव इंडिपेंडेंट ने कहा है कीव से 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है यह शहर रशिया से मुक्त करा लिया गया है, अब यूक्रेन के कब्जे में आ चुका है बोडियांका शहर। बट एट व्हाट कॉस्ट? एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, कुछ नहीं बचा यहां पर, लोग भी जा चुके हैं। बड़ी खबर दूसरी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यूक्रेनी सेना ने बूचा शहर को रूस के कब्जे से आजाद कराया। शॉट्स दिखाएं प्लीज। बूचा के मेयर एनाटोली फेडरिक ने यह जानकारी दी है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने है। 31 मार्च को इतिहास हमेशा याद रखेगा, यह उनके मेयर ने भी कहा है। बूचा को आजाद कराने के लिए यूक्रेनी सेना का धन्यवाद, यह भी मेयर ने कहा है। एक और बड़ी खबर मैं आपको यह दिखा रहा हूं। रूस ने यूक्रेन के एंटोनोव एयरपोर्ट को खाली कर दिया है। सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस से एयरपोर्ट खाली होने की पुष्टि हो गई है। ये देखें, वॉर के पहले ही दिन एंटोनोव एयरपोर्ट पर हो गया था रूसी फौज का कब्जा। कीव से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर है एंटोनोव एयरपोर्ट। और इस सब के दरमियान अभिषेक उपाध्याय इन्हीं इलाकों में मूवमेंट कर रहे थे। सोचिए, जब हमले चल रहे थे ही वाज मूविंग अलोंग। एक और बड़ी खबर हमारे सामने, इरपिन में तबाही की सबसे लेटेस्ट तस्वीर हमारे सामने आई है। इरपिन शहर में रूस का जबरदस्त अटैक हुआ, रूस की बमबारी से पूरा इरपिन शहर बर्बाद हो गया, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। शॉट दिखाएं बगल में, ये देखें आप, जबरदस्त तबाही की तस्वीरें हमारे सामने हैं। लेकिन मैं ये जो पहली 3 ब्रेकिंग है, इसके एक और खबर मैं आपको बता दूं। होस्टोमोल की हमारे पास खबर आ रही है, सीधे प्ले ऑन करें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। होस्टोमोल की अगर बात करें, सीधे प्ले ऑन करें। कीव के होस्टोमोल में रूस यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई अभी भी जारी है। यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों पर बरसाए बम। शॉट दिखाएं प्लीज। हमले में कई रूसी टैंक और 52 गाड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं। अब मैं सीधे चलूंगा सुमेरा के पास। सुमेरा, आप इरपिन में मौजूद हैं, इरपिन की तबाही की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द स्टेटस? मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो वेस्टर्न मीडिया ने कंफर्म की है, वो ये है कि कीव के आउटस्कर्ट से रशियन फोर्सेस निकल चुकी हैं। क्या यह बात सही है? काफ़ी हद तक सही कही जा सकती है, लेकिन अभी तक ये दावा किया जा रहा है कि देखिए, इरपिन या बूचा शहर पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ से फोर्सेस चली गई हैं, लेकिन ब्रोवरी की तरफ अभी भी जो फोर्सेस हैं, यूक्रेनियन फोर्सेस, वो आगे बढ़ रही हैं। और आगे बढ़कर अभी तक उन्होंने फाइनली ये नहीं बताया कि ब्रोवरी तक भी क्या पूरी तरह से उन्होंने स्थिति को साफ कर दिया या नहीं। लेकिन इरपिन और बूचा के आगे तक ये दावा किया जा रहा है कि वो अब पूरी तरह से यूक्रेनियन सेना के कब्जे में जगहें हैं। बूचा के जो मेयर हैं, उन्होंने, जिसके बारे में आपने भी बताया कि कल उन्होंने बताया था कि किस तरह से अब वो भी उनके कब्जे में आ चुका है, यानी यूक्रेनियन सेना के कब्जे में है। लेकिन बड़ी बात यह है निशांत की, यहाँ से जाते समय जो रशियन फोर्सेस जब यहाँ से निकलकर बाहर गई हैं या पीछे की तरफ हटी हैं, बेलारूस की तरफ गई हैं, तो वो इस पूरे इलाके में माइंस लगाकर गए हैं, इस पूरे इलाके में ट्रैप्स लगाकर गए हैं और उसको साफ करने में बहुत समय लग रहा है। और इसी वजह से जब बूचा के मेयर ने यह अनाउंस किया कि ये हमारे कब्जे में आ चुका है, यूक्रेनियन सेना के कब्जे में है, तो उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अभी कोई नागरिक वापस आने के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि हम जब तक इस पूरे इलाके को साफ नहीं कर लेंगे तब तक हम किसी को वापस नहीं बुलाएंगे। तो यही स्थिति बूचा की है, यही स्थिति इरपिन की है। इरपिन में कल तक काफी लोगों को जाने की इजाजत मिल रही थी, रोका नहीं जा रहा था, लेकिन कल कई घटनाएं इस तरह की हुई हैं जो सामने आई हैं, जिसमें कि डेड बॉडीज के पास माइंस थी या फिर अलग अलग जगहों पर माइंस सामने आई और ब्लास्ट हुए, जिसके बाद उन्होंने आज बहुत सख्ती की है, पाबंदी लगाई है। सिर्फ अंदर से रेस्क्यू कर जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनको बाहर लाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो महीना भर हो चुका है, उससे ज़्यादा समय से अपने घरों में कैद थे या शेल्टर में रह रहे थे और समय समय पर ही बाहर निकल पा रहे थे। तो लगभग 1-1.5 महीने से वो अपने घरों में बंद थे और उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो सिर्फ अंदर से बाहर लोगों को लाया जा रहा है, बाहर से अंदर जाने पर वो ज़्यादातर पाबंदी अब लगा रहे हैं, क्योंकि कल के बाद से इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं जहाँ पर ट्रैप्स हैं या फिर माइंस हैं। हम जहाँ मौजूद हैं, देखिए वहाँ पर भी, जब आप मुझसे शुरुआत में बात कर रहे थे तब हम बाहर मौजूद थे, लेकिन मौसम भी क्योंकि काफी खराब है, यहाँ पर आज
बर्फबारी भी हो रही है, तो हम अंदर की तरफ आ गए। लेकिन ये भी उसी घर का हिस्सा है जहां पर मिसाइल अटैक हुआ था, और इस घर में भी ये बताया जा रहा है कि रहना सुरक्षित नहीं है। इस घर के लोगों को भी इवैक्यूएट करके बाहर ले जाया गया है। तो देखिए किस तरह की स्थिति है। इस तरह के जगह जगह आपको घर मिलेंगे जिनके घरों में कुछ बाकी नहीं। मैं आपको आई नॉट पुट यू ऑन होल्ड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। थैंक यू वेरी मच सुमेरा। प्लीज स्टे सेफ। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।